नमस्कार, मी रिया रुपेश पवार महाळिंगेकर आणि आपण पाहत आहात डहाणू मित्र न्यूज नेटवर्कच्या काही ठळक आणि महत्त्वाच्या घडामोडी. गंजाड येथे मादी सापासह पिल्लांना जीवनदान. गंजाड येथील रहिवासी मयूर वायडा यांच्या घराच्या अंगणात काल रात्री एक वायपर जातीचा विषारी साप आढळून आला. अतिशय विषारी अशा या सापाला पाहून प्रत्यक्षात प्रत्येक व्यक्तीलाही भीती वाटते. मात्र मयूर वायडा यांनी संबंधित सापाला न मारता त्याला सुरक्षित एका प्लास्टिकच्या बरणीमध्ये बंदिस्त केलं. मादीने बरणीमध्ये 15 पिल्लांना जन्म दिला आणि ही बाब मयूर यांच्या लक्षात आल्यानंतर रात्री त्या सापाला पिल्लांना कुठे सोडायचा हा मोठा प्रश्न त्यांच्या समोर उभा होता. परंतु त्याच वेळेला त्यांनी वन्यजीव रक्षक स्वप्नील खता यांच्याशी संपर्क केला आणि संबंधित घटनेची माहिती दिली. त्याप्रमाणे वन्यजीव रक्षक स्वप्नील खता यांनी संबंधित पिल्लांना गंजाड येथून ताब्यात घेतलं आणि निसर्गाच्या सान्निध्यात मुक्त केलं. वन्यजीवांबद्दल असलेली ही आस्था निश्चितच प्रेरणादायी आहे. आणि अशाच नवनवीन बातम्यांसाठी पाहत रहा डहाणू मित्र न्यूज नेटवर्क. लाईक करा, सबस्क्राइब करा. मेरा नाम है स्वप्निल खताल और मैं इस जंगल में आया हूँ इन रसल स्वाइपर के अभी जन्मे नवजात बच्चों को रिलीज करने के लिए. दरअसल कल रात मेरे एक दोस्त मयूर वाइडा ने अपने घर पर एक रसल स्वाइपर को रेस्क्यू किया था. रेस्क्यू करने के बाद उस स्वाइपर ने रात में इन बच्चों को जन्म दिया है और अब इन बच्चों को उस सांप को आजाद करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ. रसल स्वाइपर एक जहरीला सांप है. भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत वो एक शेड्यूल्ड स्पीसीज है और उस सांप के जो ये बच्चे होते हैं वो भी जहर से लैस होते हैं. पैदा होते ही इनके पास जहर आ जाता है. इसका हीमोटॉक्सिक जहर शिकार के खून पर असर करता है. खून का थक्का जम जाता है और दिल का दौरा पड़ने से शिकार की मौत हो जाती है. इन सांपों के विषदंत दुनिया के सभी सांपों में सबसे ज्यादा बड़े होते हैं. रसल स्वाइपर के विषदंत लगभग 1 इंच तक बढ़ सकते हैं. ये भारत के 4 सबसे जहरीले सांपों में से एक है. दरअसल रसल स्वाइपर एक साथ लगभग 40 से 50 बच्चों को जन्म दे सकता है. दुनिया के दूसरे तमाम सांप जो है वो अंडे देते हैं, लेकिन वाइपर्स हमेशा बच्चों को जन्म देते हैं. 40-50 बच्चों को इसलिए जन्म देते हैं क्योंकि इनकी जो मोर्टेलिटी का रेट है वो थोड़ा ज्यादा होता है. छोटे से जब ये सांप होते हैं सपोले तो ये किसी भी दूसरे जानवर का बड़ी आसानी से हदफ बन सकते हैं. इनका शिकार किया जा सकता है. इसीलिए सिर्फ एक ही खुशकिस्मत बच्चा बड़ा होने तक, वयस्क होने तक जिंदा रह पाता है. तो चलिए अब इन्हें मैं यहाँ पर आजाद कर देता हूँ. यहाँ पर पानी भी है और इन्हें खाने के लिए छोटे मोटे मेंढक, छोटे मोटे जीव भी मिल जाएंगे. उम्मीद करता हूँ कि ये लोग अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे. आपको भी अपने इलाके में या घर के आसपास कहीं पर कोई जंगली जानवर दिखाई दे तो उसे मारने के बजाय अपने इलाके के वन विभाग से संपर्क कीजिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इन जानवरों का भी इस धरती के ऊपर जिंदा रहने का उतना ही अधिकार है जितना कि इंसानों का.